दोस्तों आज के इस वीडियो में आप आईसीआईसीआई का चेक कैसे भर सकते हो इसके बारे में आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो ये है दोस्तों आईसीआईसीआई का सेविंग अकाउंट चेक। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का दोस्तों चेक एक ही होता है, इस पे कुछ भी अंतर नहीं होता है। तो आप ध्यान रखना कि भाई चेक कोई भी हो और कोई भी बैंक का हो। तो ये दोस्तों ये है पहला वाला जो नंबर आपका है, ये चेकबुक नंबर है और बाकी का जो नंबर है वो बैंक का अकाउंट नंबर और आरबीआई नंबर होता है और पीछे बिल्कुल भी फ्री रहता है, यानी कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो आइए जानते हैं कि इस चेकबुक को कैसे भरा जाए। ये एक सीटीसी चेक है और दोस्तों तो सबसे पहले आपको राइट साइड के ऊपर में यहाँ पे दिखेगा आपको डेट, मंथ, ईयर आपको भर देना है। आपको चेकबुक भरते समय सबसे पहला ध्यान ये रखना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि एक भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए पूरे चेक में, कहीं पर भी, ना नाम में और ना ही जो आप पैसा डाल रहे हो उसमें। तो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अदा करें पे। यहाँ पे आप जिसके नाम पर चेक काट रहे हो उसका नाम आपको लिख देना है। जैसे मेरा नाम दोस्तों सुनील कुमार हुआ, तो मैं खुद का ही नाम लिख रहा हूँ, SUNIL सुनील। आप इसे कैपिटल और स्मॉल लेटर किसी में भी लिख सकते हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्मॉल में लिखा और पूरा एक बार में ही लिख दिया तो पता नहीं अगर चलेगा कि भाई आपने क्या लिखा है, तो दिक्कत होगी। इसके लिए कैपिटल में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों दूसरे ऑप्शन में है रुपीज़। यहाँ पे आप कितना पेमेंट अगले को देना चाहते हो, यानी कितना पे करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख रहा हूँ। आपको भी इसी तरह जो भी अमाउंट है वो आप लिख देना। और आपको ध्यान देना है कि जो भी आप रकम लिखो, जैसे 10,000 हमने लिखा तो बाद में ओनली ज़रूर लिखना है, नहीं तो क्या होगा कि 10,999 यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाद में आप ओनली ज़रूर लिखना। और यहाँ इस बॉक्स में आपको अंकों में लिखना है, तो आपको इस तरह ही लिखना है। आपको बहुत कम दूरी में पॉइंट लिखना है, जो भी अंक लिखना है आपको इस तरह से 10 मैंने लिखा और उसके ऊपर 4 शून्य लगाए और एक हैफन दे के एक स्लैश दे दिया, ताकि यहाँ पे और कुछ भी ऐड नहीं हो, नहीं तो एक शून्य बढ़ेगा तो 1 लाख रुपया बन जाएगा। और जो दोस्तों नीचे का जो ऑप्शन है, ये अगर हम बड़ा अमाउंट लिखते हैं तो वो ऑप्शन यूज होता है। ये दोस्तों इसका अकाउंट नंबर है, इसका उपयोग बैंक में जब विड्रॉ होगा तब भी किया जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से जान लो, राइट साइड में आपका डेट भरना है और राइट साइड के सबसे नीचे में आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। जिनके भी नाम पर वो चेक हो, जिन उनके अकाउंट में जो सिग्नेचर है सेम सिग्नेचर आपको करना है, क्योंकि अगर सिग्नेचर मिसमैच किया तो भाई चेक नहीं बनेगा और आपको पेनल्टी भी लगेगी। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इससे सिर्फ अकाउंट में ही पेमेंट किया जाए, तो इस तरह से आपको 2 लाइन यहाँ पे खींच देना है, बस 2 लाइन आपको खींचने। यदि आपने ये लाइन खींच दिया तो ये चेक अब सिर्फ अकाउंट में ही पे होगा, यानी कैश इससे कोई नहीं ले सकता है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, बंदा काउंटर पे जाके भी इसे कैश कर सके, तो आपको एक सिग्नेचर पीछे भी करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे मैंने सिग्नेचर किया है, सेम सिग्नेचर आपको एक पीछे भी करना है, ताकि बंदा जाके काउंटर से ही पेमेंट ले ले। बस इतना ही दोस्तों। और किसी भी बैंक का चेक में इतना ही ऑप्शन रहता है। ऐसा ना हो कि आप सोचिए कि भाई आईसीआईसीआई का तो हमने सीख लिया, एक्सिस, एचडीएफसी या एसबीआई का क्या होगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सेम टू सेम चेक सभी बैंक का रहता है, सेम फॉर्मेट रहता है। बस आपको ध्यान रखना है, ये चेक नंबर जब आप इसे विड्रॉ के लिए दो, अगर अकाउंट पेमेंट है, तो ये पहला वाला नंबर 062927 ये नंबर है इस चेकबुक का, चेक का नंबर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।